हमको तो समझ में नहीं आया किसका घर है। अभी हमको तो मालूम नहीं है 2G स्पेक्ट्रम किसका घर है। अरे कार्बन हेल्थ गेम किसका घर है। अरे उसी तरीके से जो है ना वोबलापुरम आंध्र प्रदेश का जो है किसका घर है। वहां भी तो जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में भी स्टेट गवर्नमेंट है। एक मिनिस्टर इस तरह से जो ना हाउस में नहीं बोलना चाहिए। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दो चीज का बहुत क्लियरली बोला है, अपना गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है वो बता दिया, और दूसरा वो एक्सेप्ट किया देश में जो है ना करप्शन है, ये करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग सबका जो है ना सब मिलके एक अच्छा बिल को लाने के लिए। मगर इसके पहले मिनिस्टर इस तरह से बात करना है। और वो और भी एक बात बोला है, जो अपोजिशन लीडर्स को कंस्ट्रक्टिव सजेशंस नहीं दे रहा, बल्कि अरे हम लोग जो भी दे रहे कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहा है, आप तो गवर्नमेंट में रहते हमारे सजेशन को नहीं ले रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। एंड इस तरीके से वो कैसा सोचा है, सिब्बल साहब अभी तो इधर नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मगर इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। जो भी है अभी कंट्री में स्टैम्प के ऊपर स्टैम्प, कंटिन्यूस स्टैम्प आ रहा है, उसी का वजह से ना कंट्री का डेवलपमेंट भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये जो करप्शन का लेवल इज गोइंग वेरी हाई, इसको कंट्रोल करने का हम लोग का जो है ना सबका जिम्मेदार है। और उसी के लिए मॉर्निंग से जिस तरह से जो ना कुछ सजेशंस एंड अमेंडमेंट्स, अभी तो सिब्बल साहब जैसा बोला कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, अब तो बहुत सजेशंस हम लोग दिया, आज ही दिया कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। लेटर जो इंक्लूड इट, लेटर जो अमेंड इट, उसको लेके आओ, ये सब इंक्लूड करके बिल्कुल लेके आओ, तब जो है ना हम लोग सोचेगा। और उसी के साथ मैडम स्पीकर, सीबीआई के बारे में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के लिए बोल रहा है, मगर आज वो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी अपोजिशन लीडर राज्यसभा का होना चाहिए। एंड सीबीआई जो है ना इसका लोकपाल का अंदर आना चाहिए, और अदरवाइज इसको सेपरेट ऑटोनमस बॉडी होना चाहिए, सेपरेट, उसको कोई टच नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो है ना जो कंट्री में सीबीआई के बारे में जिस तरह से जो बात आ रहा है, वो गवर्नमेंट का प्रेशर, जब भी चाहे तो वो गवर्नमेंट का प्रेशर है बोल के ये सब नहीं होना चाहिए। इसका साथ साथ जो है ना स्ट्रांग इफेक्टिव लोकपाल बिल चाहिए, और उसका अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। उसका अकाउंटेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका अकाउंटेबिलिटी के साथ स्ट्रांग एंड इफेक्टिव लोकपाल बिल चाहिए। इसका साथ साथ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का बिल चाहिए, फाइनेंशियल रिफॉर्म का बिल चाहिए। वाई? बिकॉज द कंट्री रिफॉर्म्स के बाद आवर जीडीपी ग्रोथ इज गोइंग कंटिन्यूसली हाई, our country is developing. Since our developing country, we have to control the corruption. With this words जो ना मैडम, ये सब अमेंडमेंट्स का साथ ये बिल को स्ट्रांग एंड इफेक्टिव बिल चाहिए, लाना चाहिए इस हाउस में। थैंक यू मैडम।